हैं दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात तब जम्मू कश्मीर के दीगर मामलात की भी करते हैं और मंशियात मुखालिफ कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर तो चल ही रही है। कुछ एक इलाकों से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं, कुछ एक इलाकों से कम, और हर गुजरते दिन के साथ कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी वीडियो सामने आती है जो हम सबके होश उड़ा कर रख देती है। लेकिन सूरत हाल अब यह है कि अदालत भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कामकाज से मुतमईन नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की पिछली जो हिदायत रही हैं माजी करीब में जब जब हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को या मुतलका इदारों को दी गई, इसके बावजूद भी अमलावरी न करने का इल्जाम हुकाम पर लगा है। और मंशियात की लानत पर काबू पाना हो या फॉरेंसिक जो लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनको बेहतर बनाना, जदीद तर्ज अमल पर काम न करना, इसे लेकर नाराजगी का इजहार डिवीजन बेंच की तरफ से किया गया है। और अब सूरत हाल यह है कि सरकार से एक बार फिर रिपोर्ट तलब कर ली गई है अदालत के अंदर। ये एक बार फिर से क्लियर करना होगा सरकार को कि उसने एफएल्स को लेकर एफएसएल्स की बेहतरी के लिए काम क्या किए हैं। दूसरा, मंशियात की सलानत को खत्म करने के लिए या इस पर काबू पाने के लिए मकामी सतह पर कैसे कार्रवाइयां चल रही हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जो मुतलका अफसरान हैं, जिनमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी हैं, उनकी तरबियत पर भी जोर दिया गया है डिवीजन बेंच की तरफ से। हिलाल हांजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं। हिलाल, क्या मामलात थे असल में जो अदालत के अंदर पहुंचे मंशियात के हवाले से, और अब जाकर नाराजगी का इजहार क्यों किया गया इस पर डिवीजन बेंच की तरफ से? बिल्कुल, ये दरअसल डिवीजन बेंच जिसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी पर मुश्तमिल जो बेंच है, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया डिपार्टमेंट ऑफ होम की जानिब से जो एनडीपीएसए एक्ट यानी जो नारकोटिक्स है या ड्रग्स या मंशियात के खिलाफ जो कार्रवाई महकमा कर रहा है, तो उनकी कार्रवाई पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। क्योंकि कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है या कोर्ट में जो एदाद शुमार पेश किए गए, जिसमें यह बताया गया है कि साल 2008 के अंदर लद्दाख के अंदर 8.64% जो कन्विक्शन रेट था ऐसे ड्रग कारोबार करने वाली है, ड्रग्स के साथ मुंसलिक लोगों का, यानी जो तफ्तीश चल रहा था वो साल 2008 के अंदर 8.64% उसकी कन्विक्शन थी। जो तफ्तीशी ऑफिसर थे या तफ्तीशी महकमा था, वो इस कदर काम करता था कि 8.64 लोगों की कन्विक्शन होता था। लेकिन साल 2008 के बाद अब ये कन्विक्शन कम होता जा रहा है। इसके बावजूद कि जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो ड्रग एडिक्शन का काम बढ़ चुका है, मंशियात के कारोबार का काम बढ़ चुका है, और कुल मिलाकर मंशियात भी बढ़ चुकी है। तो फिर कन्विक्शन रेट कम क्यों है? इसी पर जो डिवीजन बेंच है उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। और उसमें उन्होंने आईओज या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, या पीओज जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी आईओ होगा और जो भी पीओज होगा उनको बाज़ाब्ता तरबियत दी जाए और उसके बाद वो केस की इन्वेस्टिगेशन करे। हालांकि महकमे की तरफ से यह भी बताया गया कि जो सैंपल्स वो या जो नमूने वो तहकीकात के लिए या डीप डीएनए के लिए, डीप तहकीकात के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेजते हैं, तो वहां पर 2 सालों से वो लटके रहते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। यानी काम बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। नतीजा ये है कि आप कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ड्रग्स का ग्रैब बढ़ रहा है, अगर ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, तो कन्विक्शन रेट भी उस एतबार से ज्यादा आना चाहिए ताकि इस पर रोक लगा दी जाए। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आज सिर्फ हमने देखना है कि पब्लिक का क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर। पब्लिक के अंदर ये पहले से एक नोशन है कि जब भी किसी ड्रग से रिलेटेड कारोबारी को पकड़ा जाता है या इससे मुंसलिक किसी भी शख्स को जो कारोबार करता है, ड्रग्स का बेचता है, खरीदता है, तो लोगों के अंदर पहले से एक परसेप्शन है या एक नोशन है कि जनाब पुलिस के पास केस गया है, अब केस नरम पड़ेगा और उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा, लेन देन होगा। तो दोनों चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक का परसेप्शन है, जो पब्लिक का नोशन है कि पुलिस सब कुछ करती है, ये इस पे सही नोटिस नहीं लेते हैं और केस को ऐसा कमजोर बनाते हैं कि फिर चार्जशीट नहीं कर पाते हैं या कोर्ट कचहरी के अंदर फिर कन्विक्शन नहीं हो पाता है। इस मामले को, लोगों के इस कन्विक्शन को, लोगों के इस तासुर को, लोगों के इस नोशन को ऑनरेबल जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर की या उसकी जो बेंच है उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ मिला के देखना बहुत जरूरी है कि रेट जो है बहुत कम आता है और सब कुछ यहीं से आया होता है।
तो इस वजह से जी। कोर्ट ने भी अब फटकार लगाई है और उन्होंने भी इस हवाले से वक्त की सरकार से कहा है कि वो इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट के साथ आ जाए कि वजूहात क्या है कि ये रेट जो है वो कम हो रही हिलाल, है। आपने पब्लिक Conviction रिएक्शन रोड की वो बात नहीं की, बढ़ रही बाज है। मुबसरीन का ये भी ख्याल है या वो तासुरात इस तरीके से पेश करते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर भी सवाल इस चीज को लेकर उठाया जाता है मुबसरीन की जानिब से, या उनकी एक आरा है कि मौजूदा वक्त में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां जारी हैं, हम देखते हैं आए रोज कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की मंशियात जब्त होने के बाद उसका तरीकाकार क्या है खत्म करने का? क्या उस पर सीधे तौर पर माने कि सवाल वहां पर भी अदालत ने उठाया है? देखिए, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इंडिया के अंदर प्रोफेशनल पुलिस है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का मादा है, हमने मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस के अंदर देखा है, वो जी। बहुत स्ट्रांग है। पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत स्ट्रांग है। और फिर जब ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि आप इन आईओज और पीओज को तरबियत दें, शायद इनकी जो काबिलियत है या जो तरीकाकार है वो सही नहीं है, इनको ट्रेन करने की जरूरत है, तो यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। क्योंकि पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन है, पब्लिक के अंदर ये नोशन है कि नहीं ये प्रोफेशनल पुलिस है, ये इन्वेस्टिगेशन जानते हैं। लेकिन जब पहले से ही केस स्टैंडर्ड नहीं था, जब जी। पहले से ही केस कमजोर था, तो फिर कन्विक्शन कहां से आ जाएगा? लेकिन कोर्ट के अंदर दलाइल जो है वो काम आती है, कोर्ट के अंदर फिगर्स काम आते हैं। तो इस वजह से जनरल प्रोस्पेक्टिव में जब हम देखते हैं तो पब्लिक का नोशन, पब्लिक का जो परसेप्शन है, उसको कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के साथ देखना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कोर्ट ने इस तरह की फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा है कि आप बाज़ाब्ता रिपोर्ट लेकर आइए और आप हमें बताइए कि कन्विक्शन का रेट कम क्यों है। और अगर कन्विक्शन का रेट कम हुआ है तो उसका मतलब है कि आप एक स्कोप दे रहे हैं, आप एक जगह दे रहे हैं, आप एक मौका दे रहे हैं उस शख्स को जो पहले पकड़ा गया है वो उसको दोबारा इस मजीद तरह का कारोबार काम करें। करें। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम